हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बाजार में पहुंचकर भूसी बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है। क्या माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लूँ? हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन भाग को चिता न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपये पहले मिलते, तो कुछ दवा डाल करते, दवा और रोशनी के दिन का हार समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक तजुर्बे की हालत में खड़े रहे। फिर बीच में एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। भूसी बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, फिर बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा है। दुनिया का दस्तूर है, यदि लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, ठीक है, तुम्हारे पास खुद को क्या है, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है? भूसी हंसा, कह देंगे रोटी कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्किल खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने को बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। भूसी ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी जलेबियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे हैं। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। लोग के इन मराठी लहरों ने बहुत आगे तय कर लिया था। भूसी फलसफियाना अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य होगा? माधव ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान कुलंतरगामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। भूसी ने इस तिहराना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ से मलामत अंदाज से देखा, जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? मुझे गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा, जो हम देंगे। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। भूसी तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया, और वो रुपये हमारे हाथ ना आएगी। और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई भागता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह के साथ जोर लगाए देता था। वहाँ की फिजा में सूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे तो सिर्फ खामोशी का मजा लेने के लिए। शराब की ज्यादा यहाँ की हवा में मशहूर होती थी। जिस की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है, या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अभी मजे ले लेके चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। इतने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरुसमा निगाहों से देख रहा था और देने के गरूर और मुसर्रत और वल्वले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया।
यास और गम का दौरा किया। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी हुई कितने दुख झेल कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, अग्नि क्यों नैन